हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबके इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। और आज है सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 2। आज हम बात करने वाले ज़िंदगी के कई उन मायनों के बारे में। खुशी होती क्या है, खुशी कहाँ फील होती है, बॉडी में होती है फील कि माइंड में फील होती है। अगर आप ये बोलेंगे बॉडी या माइंड, ये क्या डिफ्रेंसिएशन क्या आप कर रहे हैं। और क्या कुछ दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आप ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे वाइब को महसूस करते हैं, खुश रह पाते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। एज पर द हिंदू फिलोसफी वेदांता के हिसाब से हमारे 5 कोशा है, शीत बोलते हैं उसको। हमारे 5 आवरण है शरीर के। सबसे पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो कि फूड शीत बोला जाता है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है जिसमें हमारे फिजिकल सेंसेस होते हैं जैसे कि साइट, टच, हियरिंग। ये सबसे आउटर है, ग्रॉसेस्ट लेवल ऑफ कोशा है। और ये क्लोजली रिलेटेड है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, माया, उससे जुड़ी हुई है। प्राणमय कोशा उसके बाद आती है। प्राणमय कोशा जिसको एनर्जी शीत, एनर्जी का लेवल बोला जाता है, जिसमें फोर्स, वाइटल एनर्जी जो हमारी फिजिकल बॉडी को चलाती है वो रहती है, ये सेकंड लेवल पे होती है। और इसमें ब्रेथ, मूवमेंट ऑफ एनर्जी विद इन द बॉडी, सो बोलते हैं ना प्राण निकल जाना, तो ये प्राणमय कोश। उसके बाद है मनोमय कोश। मनोमय कोश जिसमें मेंटल शीत बोला गया है उसको। इसमें माइंड, हमारे थॉट, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती है। और ये थर्ड लेवल ऑफ कोश है और क्लोजली रिलेटेड विद वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस होता है। चौथे में है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में इसको इंटेलेक्चुअल शीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला गया, जिसमें इंटेलेक्ट होती है, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, टू मेक जजमेंट्स होता है। ये फोर्थ लेवल है और एसोसिएटेड है हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम से, विज्ञान, वैज्ञानिक। लास्ट में आनंदमय कोश, जिस जो 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 अल्टीमेट है, आनंदमय कोश इज ऑल्सो नोन एज ब्लिस सीड। ये परमानंद वाली जो हालत है उसमें ये इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस है और इसमें प्योर जॉय और ब्लिस होती है। इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, सटल है, इनर मोस्ट है। और इसको हमारे पूरे जो जीवन में हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, उस सब को इसके लिए इस कोश को जिम्मेदार माना गया है। तो बोलते हैं ना कि परमानंद स्वामी, सत्यचित आनंद स्वामी, ये उन कोश की बात हो रही है। सो आज जो खुशी है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरी खुशी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब सवाल चल रहे थे। गोवा हैपेंड 12 से 17 दिसंबर तक। और आप सबको ये बताते हुए मेरी शर्म भी हो रही है कि 20-22 साल से मुंबई में रहते हुए गोवा का ट्रिप पहली बार हुआ। ऐसा नहीं कि इसकी कोशिश नहीं हुई थी, कई बार प्लानिंग की गई, लेकिन कुछ न कुछ अड़ंगे आ ही जाते तो रुक ही जाता था। सो 12 से 17 में फेयरफील्ड मैरिट बेनोलिम में रहने का मौका मिला, डबल ट्री बाय हिल्टन पणजी में रहने का मौका मिला, द ललित गोल्फ रिसॉर्ट पालोलम, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला। लॉट्स ऑफ सनशाइन, बीच फ्रंट, चीप लिकर, गुड फूड, सुसेगार्ड लाइफस्टाइल। व्हाट आई ब्रॉट बैक फ्रॉम गोवा वाज सुसेगार्ड लाइफस्टाइल। सुसेगार्ड है क्या, उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। सुसेगार्ड किताब भी मैंने खरीद ली, दिखाता हूँ आपको किताब यहाँ पे। ऐसा क्या है गोवा में जो आदमी को बार बार वहाँ जाने के लिए रिपीट करता है, मतलब टेम्प्ट करता है, आदमी बार बार जाते हैं। क्या है ये सुसेगार्ड कल्चर, द क्वाइटनेस। अगर एक कोंकणी पोर्चुगीज़ जो लोग हैं और वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी और पोर्चुगीज़ दोनों का मिक्सचर है। माँ का सुसेग दी, मुझे शांति से रहने दो। मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ, एक सेकेंड दीजिए। दिस इज़ द बुक रिटन बाय क्लाइड डिसूजा। मैं इतना इम्प्रेस हो गया द सुसेगार्ड स्पिरिट जो गोवा में है कि मैंने सोचा इसकी डीप टाइप थोड़ी की जाए। तो आज हम बात करेंगे सुसेगार्ड स्पिरिट ऑफ सुसेगार्ड। सुसेगार्ड क्या है? सुसेगार्ड इज़ अ वर्ड, सुसेगार्ड इज़ अ वर्ड विच केम फ्रॉम पोर्चुगीज वर्ड। जो मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सुसेगार्ड, लेट्स सी। और क्या कमाल की जगह है, बिबिंका, साकुटी, बेनोलिम बीच, भूजा जो कॉमन है, बिहार से भी भूजा कॉमन है। सुसेगार्ड इज अ कोंकणी वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लेड बैक रिलैक्स्ड वे ऑफ लाइफ दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गोवा इन इंडिया. It refers to a state of mind in which one is free from stress and worries and is able to live a simple and relaxed life. This concept is often associated with the beach culture of Goa, where people are known for the laid back and easygoing attitude. The word sossegado is derived from Portuguese word sossegado, which means calm or peaceful. The concept of sossegado is an important part of Goan culture and is often used to describe the relaxed and easygoing lifestyle that is characteristic of the region. So that is how
आई थॉट ऑफ डूइंग दिस डीप डाइव एंड गेटिंग बैक इनटू। सो क्या क्या चीज़ें हैं, तो गोवा की कल्चर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो गोवा में बुद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे हजारों साल पहले। वास्को डामा 1524 में आए। आपको ये भी जानकर आश्चर्य हुआ कि जब भी मौर्यन एम्पायर चल रही थी तो मौर्यन एम्पायर पाटलिपुत्र से गोवा तक थी, जो अरेबियन सागर के एकदम अंत तक है। गोवा इतनी फेमस क्यों है? 160 किलोमीटर का बीच फ्रंट है जो कि फैला है 300 किलोमीटर के एरिया में। सनी होता है, ऑफन विद ह्यूमिड वेदर, स्वेट सो पसीना हमेशा चलता रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमी रहता है। बामी समर, इट फैसिनेट्स कोल्डर क्लाइमेट पीपल। तो रशियंस हैं, यूरोपियंस हैं, वहाँ तो 6-6 महीने उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, प्रॉपर्टी बनाई हुई है। बहुत सारी क्रिश्चियन ब्यूटीफुल चर्चेज पोर्चुगीज स्टाइल में बनी हुई हैं। ऑल डे थ्रू आउट आपको वार्म सी ब्रीज मिलती रहती है। ग्रीन बायोडाइवर्सिटी है सब तरफ, तो एक तरफ सी ब्रीज आती है समुद्र की तरफ से, दूसरी तरफ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है। कोंकणी पोर्चुगीज मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है। सुबह की शुरुआत होती है पोई खरीदने से। पोई एक लोकल ब्रेड है जो कि और कैरेक्टरिस्टिक है आफ्टरनून सिएस्टा। तो दोपहर में आपको दुकानें बंद मिलेगी, बिजनेसेस ठंडे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग आलसी हैं, जी नहीं, वो नेचर को समझते हैं। दोपहर में एक्सक्रूशिएटिंग समर, इतनी सारी गर्मी होती है, उस समय में रेस्ट करना और शाम को फिर से रिज्यूम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी सिंपल आसान से कल्चर्स भी हैं, जैसे मानसून के पहले बॉम्बिल को ड्राई करना, बॉम्बे डक, और जिससे मानसून तक वो चल सके पूरे, क्योंकि मानसून के दौरान मछली मारने की मनाही होती है। फ्राइड बॉम्बिल शीट, शीट राइस को बोलते हैं, कोड़ी करी को बोलते हैं। बहुत ही फेमस डिश है गोवन लोगों के लिए। अगर आप गोवा गए और फेनी ट्राई नहीं किया, अगर आपने उराक नहीं सुना तो बहुत 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 तो द डिस्टिल्ड फर्स्ट बैच ऑफ फेनी इज नोन एज उराक, कूल्स द बॉडी इन द सल्ट्री समर। उसको टिपिकली एक लिम्का या बाकी चीज़ों के साथ मिला के लिया जाता है। समर काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड होता है। पीपल नो दैट इन्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से लोग व्यवहार करते हैं इन्वायरमेंट में। कल्चर बड़ी ही लेड बैक है। पीपल वांट टू रिलैक्स एंड एंजॉय देयर लाइफ। चारों तरफ बीचेस ही बीचेस हैं, और क्या कमाल कमाल की ट्रेडिशन है। जो अगर आप गोवा गए और आपने बेबिंका नहीं खाई तो आपने शायद कुछ नहीं खाया। बेबिंका एक ट्रेडिशनल गोवन डेजर्ट है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि 7 लेयर उसमें अलग अलग पैनकेक के बनाए जाते हैं। राइस का बना होता है, उसमें घी और कोकोनट का इस्तेमाल होता है, और बेक किया जाता है उसको एक के बाद एक। बाद में हर शीट को घी डाल कर डाला जाता है, सबसे लास्ट वाली शीट के ऊपर में कैरामेल डाली जाती है। लेकिन ये तो 7 शीट वाली है, कई कई जगहों पे तो 16-16 शीट की चीज़ें बनती है। इस बार क्रिसमस में डोडोम खाने का मौका मिला। तो डोडोम एक ऐसी रेसिपी है, गुई काइंड ऑफ टेक्सचर है, ब्राउन कलर में आती है। अगेन वही सेम इंग्रेडिएंट्स, कोकोनट, जैगरी, ये सब मिला करके पूरा का पूरा दिन लगता है उसको बनाने में। तो गोवन कुजीन इज़ ऑलमोस्ट वो जल्दी फ्राई वाला सीन कम ही है। शाकुटी है, सोरपोटेल है, मुँह में पानी आता है इन सब चीज़ों की बात करके। बट ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें गोवन रोज़ ही खाते रहते हैं। उनके लिए एक सिंपल फिश करी और जो ब्राउन राइस है, बॉइल्ड पार बॉइल्ड राइस खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो बहुत प्यारा है उनको, कैश्यू नट बहुत प्यारा है। ट्रॉपिकल एरिया है तो बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं। बैम्बू और केन की क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। टेराकोटा पॉटरी देखी मैंने बहुत ज़्यादा होते हुए। शेल क्राफ्ट की जाती है क्योंकि बहुत शेल्स मिलते हैं समंदर में। हैंड पेंटेड फैब्रिक्स हैं, वुड कार्विंग है। गोवा मतलब एक एक ट्रेजर ट्रोव है। बहुत सारा एक हिपी कल्चर भी है। आप देखेंगे हर प्राइस पॉइंट पे आपको होटल्स मिल जाते हैं, फ्रॉम 20,000, 25,000, 30,000 पर नाइट से लेकर के 200-300 रुपये में बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली जगह भी हैं। गोवा सर्व्स पीपल एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट। तो एक सस्ता बीच भी है, एक महंगा बीच भी है। बहुत लाउड म्यूज़िक वाली जगह भी आपको मिल जाएंगी, बीच शैक्स मिल जाएंगे। वहीं पे बहुत शांत नेचर को प्यार करने वाले बिल्कुल शांत जगह भी मिल जाएगी। गोवा इज सनशाइन, गोवा इज ब्यूटी, गोवा इज व्हाट लाइफ शुड बी। स्ट्रेस फ्री, क्लटर फ्री, रिलैक्स्ड एट इट्स ओन पेस, loving food, loving music, loving your neighbors, respecting the nature, preserving the nature, enjoying what is available locally, integrating what is there in nature and in people, in spirit, and right making another thing. Every 100 meters, 500 meters on a busy road आपको एक शराब की दुकान मिलेगी, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेंगे, बार खुले रहते हैं, देर रात तक चलती है। बट ये
12 से 17 दिसंबर के बीच तक एक पुलिस वाला नहीं दिखा, कहीं ना कोई दारू पीकर गिरा हुआ मिला रोड पर। People respect, people know their boundaries and behave in it. Even the tourists who come from outside, they know there is a particular way of behavior in Goa. Goa calms you down. जो भी सरकारें हैं जो ये निर्धारित करती है कि हमारे नागरिक गैर जिम्मेदार हैं और शराब नहीं पी सकते क्योंकि शराब पीकर पूरी इकोनॉमी खराब हो रही है, प्लीज प्लीज कम डाउन टू गोवा. See, check for yourself. Goa has got one of the highest per capita GDP across the country. गोवा बहुत ही खुशहाल जगह है, गोवा में लोग खुश रहते हैं. गोवा बार बार लोगों को बुलाता है बिकॉज ऑफ सुसेगाड कल्चर. बहुत भागा भागी नहीं है. तो मेरी जैसी गलती ना करें आप, गोवा जाएं, जल्दी जाएं. और गोवा बुलाती है आपको एक बार जाने के बाद, तो हमें शायद लगता है अप्रैल में बुलाएंगे, हम वापस जाएंगे, देखते हैं तब तक. बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सुसेगाड, द गोवन आर्ट ऑफ कंटेंटमेंट. अगर किताब पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िए, क्लाइड डिसूजा ने लिखी है. अदरवाइज मोटी मोटी तो मैंने गोवन फिलोसफी की जो चीज़ें हैं आपको बताई हैं आज. साथ में ये भी सोच के देखिए खुशी कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर में है कि आपकी माइंड में है. ये जो 5 कोश की बात हमने की, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और लास्ट में आनंदमय कोश. क्या आप इन कोश को अनुभव कर पाते हैं? खुशी वहीं कहीं है. जितनी आप ज़्यादा अन्नमय कोशों में लगे रहेंगे, मेरा शरीर, मेरी शरीर की तकलीफ, मेरी ये वो, मेरी भूख, परेशानी बढ़ती रहेगी. सोचिए. आपको विश करता हूँ सुसेगाड स्पिरिट जो मैं गोवा से लेके आया, जो मेरे अंदर अलाइव है, किकिंग है, थ्राइविंग है, वो आपको भी मिले. आप भी जीवन का भरपूर आनंद ले पाएँ. और ज़रूर शेयर करें आपके विचार जीवन के इस एस्पेक्ट के बारे में. थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए.